नरेना नाइट है, हवा टाइट है, फ्यूचर ब्राइट, कभी डायनामाइट है, फ्रस्ट्रेशन की हाइट। मैं गोविंद कुमार फ्रॉम करियर मेंटर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को यदि चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आज ये दिख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्यों है? नाम से पता चल रहा है। पेयर मतलब दो, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1, टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल कितना होगा? 2 होगा। जैसे यदि हम 2 वेरिएबल लिख रहे हैं, 2 वेरिएबल तो x और y ये 2 वेरिएबल है। लीनियर मतलब डिग्री क्या होगा? 1। और पेयर मतलब 2। मतलब ये हुआ कि यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 इक्वेशन होगा, डिग्री 1 होगा और 2 वेरिएबल होगा। मतलब ये हुआ कि यदि आपका एक इक्वेशन है तो उसमें आपका एक वेरिएबल होगा, लेकिन यदि आपके पास 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल होगा। यदि आपके पास 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस चाहिए। तो यहाँ पे क्लास 10th में आपको 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना है। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन रहेगा तो आपके पास 2 इक्वेशन रहेगा, और वो 2 इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि 2 इक्वेशन क्यों दिया गया है? क्योंकि 2 वेरिएबल है, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। याद रखिएगा, यदि आपके पास एक वेरिएबल है तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए। आपके पास 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए। तो इससे यही पता चलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से कि आपके पास 2 वेरिएबल का इक्वेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका 2 इक्वेशन है। और हमेशा आप याद रखिएगा, मैथ्स में आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आपको यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आने का। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि आप क्वेश्चन को ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आप 30% क्वेश्चन का 30% आप सॉल्व कर चुके होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करना किसी भी इक्वेशन के लिए बहुत ही इजी होता है। ठीक है, यहां से देखिए ये a1x प्लस b1y प्लस c1, यहां वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारा क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये यदि हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से इसका अलजेब्रिकली, ग्राफिकली, ये हम लोग सारा चीज देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन को हम इसका डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जैसे यहां सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन किस टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन? एक कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट कहने का मतलब है, यदि आपका जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो 3 कंडीशन बनता है, और 3 कंडीशन किस बेसिस पे बनेगा? तो सॉल्यूशन के बेसिस पे। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब है आपको उस इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन यदि मिलेगा तो 2 तरीके से इसमें मिलेगा कंसिस्टेंट में, या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और सेकेंड है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा
उसमें आपको किसी भी तरह का एक्स और वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा। सोल्यूशन कहने का मतलब ही होता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ओके, अब है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन देखिए आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो दो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन है और ये दो इक्वेशन में यदि आपको यूनिक सॉल्यूशन है तो आप यहाँ से a1 फाइंड कीजिए, a2 फाइंड कीजिए, b1 b2 फाइंड कीजिए, c1 और एंड c2 फाइंड कीजिए। फाइंड करने की यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यहाँ से आपका क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। मतलब आप इस फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को ले आइएगा और फिर आप चेक कीजिएगा कि ये इक्वेशन है, हो रहा है, तो समझिए आपका क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। मतलब कि यहां से a1 निकालिए, यहां से a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लीजिए और निकालने के बाद यहां पे ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ठीक है। नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये देगा। मतलब कि यदि ये दो रेशियोज इक्वल है और थर्ड वाला से यदि हम नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 से, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अब ये तो अलजेब्रिकली हुआ, ये आपका अलजेब्रिकली हुआ। अब ग्राफिकली आप देखिए, ग्राफिकली आप ग्राफ से बनाइएगा तो उस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन रहता है। तो यदि आप ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा क्या कि ग्राफ दो इक्वेशन है, पेयर तो दो ग्राफ बनेगा, तो लीनियर है, दिख रहा है आपको, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर का हमेशा याद रखिएगा, दो वेरिएबल हो या थ्री वेरिएबल हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो यहां से जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमेशा ग्राफ जो है कहीं ना कहीं कट करेगा, कहीं ना कहीं ग्राफ एक जगह पे कट करेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये इसका हो गया, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कहीं यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंडीशन अलजेब्रिकली में ये होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और कंडीशन ये होता है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जरूर कट करेगा यूनिक सॉल्यूशन में, ओनली वन पॉइंट पे कट करेगा। जो पॉइंट कट करेगा ना वही सॉल्यूशन होता है। मतलब यहाँ कार्टेशियन प्लेन है तो इसका कोऑर्डिनेट तो होगा x और y कॉमा में, तो ये क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का या इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आप यहाँ कार्टेशियन प्लेन बना ले, x डैश, y डैश, ये 0। यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा कि दो लाइन हमेशा कोइंसाइड करेगा। मतलब कि यदि ये इक्वेशन इस टाइप में आ रहा है यहां पे तो ये इसी पे कोइंसाइड करेगा, ऐसा नहीं है कि अलग बनेगा। कोइंसाइड करने का मतलब होता है कि जितना इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला, मतलब एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो उसी पे एक लाइन और एक लाइन दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसाइड करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये इक्वेशन ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ही है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए थर्ड, नो इक्वेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन मिलेगा। कंडीशन अलजेब्रिकली ये होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ में यहां से x डैश, y और y डैश ये 0। ठीक है। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमेशा लाइन जो है वो पैरेलल चला जाता है। पैरेलल करने का मतलब है कि यदि ये आया ऐसे करके तो ये एकदम पैरेलल, कहीं भी कट नहीं करेगा। यदि कट किया तो वहां तो सॉल्यूशन मिल गया, तो इस कारण से ये ग्राफ कहीं कट नहीं करेगा। इसका ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ग्राफ है, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इसका ग्राफ है। तो आप ग्राफ यदि आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन सा
कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का है और कौन सा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का। यदि इनकंसिस्टेंट होगा तो आप उसका ग्राफ देख सकते हैं कि उसका जो दो लाइन बनेगा, दो इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैरेलल होगा। लेकिन यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो जो दोनों का इक्वेशन जो बनेगा वो कॉन्साइड होगा, मतलब एक के ऊपर एक होगा। और यदि यूनिक सॉल्यूशन का बात करें तो ये दो लाइन होगा, वो एक पॉइंट पे कट करेगा। एक पॉइंट पे कट करने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे कट किया वहां से आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, बस इसी कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा चैप्टर बनेगा। बाकी उसमें तो इक्वेशंस बहुत सारा है, जनरल लाइफ से रिलेटेड है। और ये चैप्टर जो है वो इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि हर एक फील्ड में इसका यूज है। आप मार्केटिंग करने जाते हैं, सेब खरीदते हैं, आम खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं सब इसी पे बेस्ड होता है। वहां पे हम लोग अननोन को, जैसे हम लोग को मान लेते हैं 5 केजी आम खरीदे, 2 केजी सेब खरीदे और उसका कॉस्ट पता नहीं है कि किस रेट से दिया हुआ है। फिर कोई दूसरा इंसान है वो 5 आम ही खरीदा, वो 7 केजी खरीदा और सेब खरीदा 5 केजी, तो उस केस में हमको तो वो कॉस्ट ले लेगा दुकानदार, तो हमको वहां से पता करना होता है कि किस रेट से वो हमको सेब दिया और आम दिया। तो उस केस के लिए ये सारा इक्वेशन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक लाइफ में चाहे वो किसी भी फील्ड में जाओ, इसका इक्वेशन, स्टेटमेंट वाला इक्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारा हेल्प करता है और अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। वो लो, वो सही रहेगा। झेलना पड़ता है रोज एक्सपेक्टेशंस का बोझ, तानों की फौज, जलने वालों की नोज, नींद जाए फाड़ तू किताब